हेलो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। लास्ट लेक्चर में जो है हमने अपना डेल तक का कंप्लीट कर लिया था। इसी कमेंट के अंदर का हमने बल्क ऑप्शंस को भी ऑपरेट करवा लिया था। लेकिन अभी एक इसमें मसला आ रहा है, ये कि यहाँ पे मैं अगर इस पोस्ट को डिलीट कर देता हूँ तो ये हो जाएगी। ये पोस्ट की आईडी है 2, लेकिन अगर मैं यहाँ पर डेल लिखकर 300 भी लिखता हूं तो यहाँ पर एक मैसेज आ रहा है कि ये यूजर हैज बीन डिलीटेड। हालांकि ऐसी कोई आईडी है ही नहीं हमारे पास। तो मैं ये चाहता हूं कि जब कोई रॉन्ग आईडी यहाँ पर एंटर करे तो वो रीडायरेक्ट हो जाए इंडेक्स के पेज पर। तो उसके लिए मैं यहाँ पे जो डेल की क्यूरी लगाई है, इसको मैं यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है ये यहाँ तक मैं इसको कट कर लेता हूँ। नहीं, यहां से लेकर यहाँ तक मैं इसको कट कर लेता हूं। और यहां पर एक और मैं क्यूरी लगाऊंगा, डेल चेक क्यूरी। और यहां पर माई क्यूरी में मैं लिख दूंगा सिलेक्ट ऑल फ्रॉम कमेंट्स वेयर आईडी आईडी बराबर हो डॉलर डेल आईडी के। और यहां पर मैं ये डेल चेक रन कर दूंगा। और माई एसक्यूएल दो पैरामीटर्स आएंगे इसके अंदर। माई एसक्यूएल क्यूरी, फर्स्ट पैरामीटर डॉलर कनेक्शन का और सेकंड पैरामीटर यही डेल चेक, स्पेलिंग गलत, चेक क्यूरी। ठीक है। और यहां पर अब आगे मैं करूंगा इफ इफ माई एसक्यूएल नम रोज डॉलर डेल चेक रन इज ग्रेटर देन 0, देन यहाँ पे क्यूरी अप्लाई कर दो, चला दो, ये वाली क्यूरी रन कर दो। अदरवाइज इसी एल्स के, ये जो हमारा ये वाला एल्स है, ये कहां पर इसका आ रहा है, ये इसका है, ये एल्स, इस एल्स के फौरन बाद इस इफ के फौरन बाद एल्स का स्टेटमेंट शुरू करो और हेडर की मदद से इसको रीडायरेक्ट करवा देंगे हम index.php पर। सेव करके यहां पर आते हैं और एक दफा मैं इसको रिफ्रेश कर लेता हूं पेज को। अभी ये वाली अगर कमेंट है इसको डिलीट करेंगे तो ये तो हो जाएगा डिलीट, यूजर हैज बीन डिलीटेड। लेकिन अगर यहाँ पे डेल आईडी कोई रॉन्ग आ जाती है, 20 आ जाती है, तो हम इंडेक्स के पेज पे रीडायरेक्ट हो जाएंगे, क्योंकि इस तरह की कोई आईडी है ही नहीं हमारे पास। अब इसी कोड को मैं कॉपी कर लेता हूं और यहां पर कॉपी करने के बाद पेस्ट कर देता हूं। और यहाँ पर जो मैंने पेज किया है, यहाँ पे मैं गेट की आईडी जो है वो अप्रूव लिखूंगा। अप्रूव की कोई आईडी आती है तो अप्रूव की आईडी यहाँ पर स्टोर कर दो, अप्रूव, और यहाँ पर अप्रूव आईडी और यहाँ पर अप्रूव, और यहाँ पर भी डेल की जगह पर अप्रूव। स्पेलिंग यहाँ पे मिस्टेक हो गए, अप्रूव। अच्छा, स्पेलिंग्स का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है हमने। यहाँ पर सेलेक्ट ऑल क्यूरी चला दो जिसकी आईडी, यानी कि अब यहाँ पे आईडी भी जो है अप्रूव आईडी की चलेगी। ठीक हो गया, अप्रूव आईडी की चला दो। और यहाँ पर भी अप्रूव को चेक करो, अप्रूव। और यहाँ पर डेल की जगह पर भी अप्रूव लिख दो, ये हो गई। और यहाँ पर अगेन अप्रूव, ये भी आ गई हमारी सही, बिल्कुल सही चल गई है। और ये हमारे डेल क्यूरी कमेंट वेयर। अच्छा, यहाँ पे जो अब क्यूरी है ये डेल की नहीं चलेगी, डिलीट की नहीं चलेगी, यहाँ पे दूसरी क्यूरी चलेगी। फिलहाल मैं इसको डिलीट कर देता हूँ ताकि क्यूरी मिस्टेक ना हो जाए। यहाँ पे हमने अपडेट की क्यूरी चलानी है। और यहाँ पर कुछ रह तो नहीं गया, यहाँ पे भी डेल की जगह पर अप्रूव। ठीक है, सेव कर लेते हैं और यहाँ पे लिख देते हैं यूजर हैज बिन अपडेटेड, या यूजर नहीं, यहाँ पे मैसेज में डिफरेंस है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कमेंट हैज
बीन अप्रूव्ड, ठीक है। और यहां पे लिख देता हूं कमेंट हैज नॉट बीन अप्रूव्ड, ठीक है, कमेंट हैज नॉट बीन अप्रूव्ड। ये हमारा मैसेज आ गया। यहां पर भी ये यूजर है, यहां पे लिख देता हूं कमेंट, मैसेज भी हमारे सही आने चाहिए ना, यहाँ पे यूजर लिखा हुआ आ रहा है कमेंट, सॉरी कमेंट हैज बीन, सिर्फ सिंगल कमेंट है, ठीक है। और यहाँ पर जो हमने बल्क की ऑप्शन लगाई थी वो भी ठीक है। अच्छा, ये हो गया हमारे, अब ये लग गया है। बस यहाँ पे क्यूरी लगानी है। क्यूरी यहाँ पे मैंने एक अपडेट की लगाई थी इसके अंदर, ये बल्क ऑप्शन के अंदर। तो यहाँ से मैं ये अपडेट की क्यूरी जो है यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, अप्रूव की, ये कॉपी करके यहाँ पर आता हूँ, और यहाँ पर जो अप्रूव की क्यूरी है यहाँ पर आकर इसको पेस्ट कर देता हूँ। अपडेट कर दो कमेंट्स में मौजूद स्टेटस अप्रूव में कन्वर्ट कर दो, वेयर यहाँ पर अब लिखना है मैंने अप्रूव आईडी, सेव। और अब चेक कर लेते हैं हमने ब्राउजर में आके यहाँ पे कमेंट्स में जाकर इसको, अगर ये रिफ्रेश हो गया हमारा पेज, अगर मैं यहाँ पे अप्रूव को क्लिक करूंगा तो ये अप्रूव हो गया, हमारा स्टेटस ऑटोमेटिक चेंज हो गया, यहाँ पे कमेंट हैज बीन अप्रूव्ड। सो ये प्रूफ की होगी। अब इसी तरीके से अनअप्रूव की जो है वो क्यूरी चलानी है। यहां से सारा जो इफ का कोड है ये मैं कॉपी कर लेता हूं, कॉपी करके यहां पर अब अन अप्रूव का स्पेलिंग, यानी कि अप्रूव की जगह पर शुरू पे सॉरी यूएन लिख देना है मैंने अब, और यहां पर भी यूएन, यहां पर भी यूएन, यूएन, कहीं पे अगर मिस हो जाएगा तो हमें बाद में एरर में पता चल जाएगा। यूएन, यहां पर भी यूएन, 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 यूएन। क्यूरी में अब जो है यहाँ पर कमेंट्स सेट स्टेटस अप्रूव की जगह पर अब पेंडिंग, ठीक है, पेंडिंग आ जाएगा, वेयर अनअप्रूव आईडी, और यहाँ पर ये सेम रहेगी, और यहाँ पर अनअप्रूव, यहाँ पर, और यहाँ पे स्पेलिंग भी गलत लिखे हुए मैंने, अनअप्रूव्ड। यहाँ पर भी ये अन का यू कैपिटल लिख लेता हूँ, और यहाँ पर भी अन अनअप्रूव्ड सेव कर लेता हूँ। यहाँ पे जो इसके स्पेलिंग मिस्टेक थे ये भी चेंज कर लेता हूँ, अनअप्रूव्ड, यहाँ पर भी सेव करके एक दफा इसको रिफ्रेश कर लेते हैं। अब डिलीट की हमने फंक्शनलिटी चेक कर ली थी, रिप्लाई के भी मैंने नहीं लगाई। अप्रूव करेंगे तो अप्रूव लिखा आ जाएगा, अनअप्रूव करूंगा तो यहाँ पे पेंडिंग लिखा आ जाएगा। अप्रूव से अप्रूव हो जाएगा, पेंडिंग अनअप्रूव से अनअप्रूव हो जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पे कोई रॉन्ग आईडी लिखता है, मिसाल तौर पे 100 लिख देता है, तो हम रिडायरेक्ट हो जाएंगे इंडेक्स के पेज पर। इस तरीके से अगर कोई अप्रूव की भी रॉन्ग आईडी लिख देता है यहाँ पर, तब भी हम रिडायरेक्ट हो जाएंगे अपने इंडेक्स के पेज के ऊपर। तो ये हमारे तकरीबन कमेंट्स के अंदर से जो डाटा है वो हमारा सही चल रहा है, वर्क कर रहा है, अप्रूव और अनअप्रूव यहाँ से भी कर सकते हैं, और अब यहाँ से भी हम कर सकते हैं। और अगर कोई वो आएगा हमारे पास ऑथर आकर यहाँ से कमेंट की क्यूरी भी पास करवाएगा, तब भी वो डिलीट नहीं कर पाएगा। वो क्यों नहीं कर पाएगा, यहाँ पे मैंने वो वाली फंक्शनलिटी भी ऐड करवाई हुई है कि अगर यूजर नेम में यूजर हो और अगर ये एडमिन के बराबर हो तभी ये क्यूरी चलानी है, अदरवाइज ये क्यूरी नहीं चलनी चाहिए। तो दैट्स इट, ये हमारा कंप्लीट हो गया है। लेकिन अब इसी क्लास के अंदर जो है यही कोड जो है, मैंने जो डिलीट का कोड है ये मैंने कॉपी किया हुआ था अपने वहां से पीछे यूजर के पेज से। यूजर्स के पेज के अंदर भी इसका मतलब कि गलत कोड लगा हुआ है। तो यहाँ पर आता हूँ मैं यूजर्स के पेज के अंदर, और यहाँ पर जो डेल की आईडी है, डेल का फंक्शन है, इसको मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ, और इसको अरेज करके उसकी जगह पे ये लगा देता हूँ, क्योंकि वहां पे भी यही सेम एरर आ रहा था कि कोई अननोन आईडी लिखता था तो वो उसको रीडायरेक्ट नहीं कर रहा है इंडेक्स पेज के ऊपर। सो मैं यहाँ पे आ जाता हूँ, यहाँ पे डेल आईडी सेम है, यहाँ पे सिलेक्ट फ्रॉम, यहाँ पे यूजर से कर लो। अब यहाँ पर यूजर्स है तो यूजर्स के टेबल्स में से हमने डाटा फेच करवाना है। अब
डेल चेक क्यूरी रन, और ये लिख दिया मैंने। अगर मैंने इसको कहा कि अगर 0 से ज़्यादा है तो डिलीट कर दो यूजर्स में से वेयर यूजर्स डिलीट ये, और यहाँ पर यूजर लिख दो, और यहाँ पर भी यूजर। सेव करके अपना एक दफ़ा यूजर का पेज भी चेक कर लेते हैं। यहाँ पर आता हूँ यूजर्स, अगर तो मैं यहाँ से डिलीट करता हूँ तो क्या ये डिलीट होता है? हाँ, यूजर हैज़ बिन डिलीटेड, ठीक है, फंक्शन भी अप्लाई हो गया। लेकिन अगर कोई रॉन्ग आईडी यहाँ पे लिखता है, 110 लिख देता है और एंटर करता है, तो ये रिडायरेक्ट कर देगा मैं इंडेक्स के पेज के ऊपर। तो ये हमने थोड़ी सी एक फॉल्ट था जो हमने वो भी क्लियर कर लिया, और अपने ये दो पेज ये दो फंक्शनैलिटीज भी इसमें ऐड करवा दी। अब रह गई इसमें रिप्लाई की फंक्शनैलिटी, वो हम अपने नेक्स्ट क्लास में जो है नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।